हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को प्रदेश में 11 और पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें से कांगड़ा में 10 और कुल्लू का एक मामला शामिल है। और इसी के साथ अब तक कुल 104 पॉजिटिव केस यहां पर दर्ज हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 50 पहुंच गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कुल आंकड़ा जो है वो अब 100 को पार कर गया है। कांगड़ा में कुछ नए मामले सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आज भी 6 नए मामले वहां से सामने आए। तो मध्य प्रदेश में जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि यहां पर स्थिति कंट्रोल में है और बहुत जल्द प्रदेश कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन अचानक से एक के बाद एक नए मामलों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिससे स्थानीय प्रशासन, सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुल्लू जिले से जांच के लिए भेजे गए 73 सैंपलों की रिपोर्ट मंगलवार देर रात प्राप्त हुई, जिसमें से 72 नेगेटिव पाए गए, जबकि एक केस पॉजिटिव आया। आपको बता दें कि जिले में कोरोना पॉजिटिव का ये पहला मामला है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि सैंपलों की रिपोर्ट आनी के एक 23 वर्षीय रिपोर्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मई को कुल्लू जिला में मुंबई से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से और उसके बाद बस के द्वारा 10 लोग आए थे, जिसमें से इन सभी के बजौरा में ही सैंपल्स लिए गए थे और उन्हें टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। और इन सभी 10 व्यक्तियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे रखा गया था। पिछले कल देर रात उनमें से एक व्यक्ति की, एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन सारे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो ड्राइवर और कंडक्टर हों उस बस के, वो सभी हमारे पास इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पर, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल में भी अब कोरोना के जो मामले हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कांगड़ा हो या फिर आनी, यहाँ नए मामले सामने आए हैं और एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन, सरकार की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मानना है कि दूसरे राज्यों से जो प्रवासी मजदूर प्रदेश में आ रहे हैं, उनकी वजह से खासतौर पर ये जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि उनके लिए भी व्यवस्था प्रदेश में की गई है कि वो जब भी एंटर करते हैं प्रदेश के अंदर तो उनको क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मामलों में लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है वो एक चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है। और चलिए सीधा रुख करेंगे कांगड़ा का, जहां से हमारे संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, हम जानना चाहेंगे, कांगड़ा जिले से बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। कांगड़ा जिले से लगातार मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि आज भी 6 नए मामले यहां से सामने आए। और ज्यादा क्या जानकारी आप हमें दे पाएंगे? देखिए, की बात सही है कि कांगड़ा से बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अच्छी खबर भी साथ में ये है कि जितने भी लोग मैं कल की बात करूं, एक कल जो है वो एक चंबा का युवक जो है वो यूएई से, दुबई से कांगड़ा पहुंचा था। कांगड़ा के बॉर्डर पर इसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया था, वो पॉजिटिव आया है। आज सुबह 5 मामले और आए और अभी कुछ देर पहले 6 मामले और आए, तो ये 12 मामले जो है वो कल से अभी तक आ चुके हैं। और ये सभी लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, मतलब ये बाहर से जब से आए हैं तो ये किसी के संपर्क में नहीं आए हैं। ये सिर्फ जब ऊना से ट्रेन आई थी, मुंबई से एक ट्रेन आती है, ऊना से बस से सीधा जो है वो परोर में राधा स्वामी सत्संग भवन है, वहां पर इनको ले जाया जाता है और वहीं पर इनकी जो है वो जो 248 लोग थे, इनकी सैंपलिंग की गई और इनमें से अभी 11 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं।
और उसमें से भी अभी 146 के जो है वो रिजल्ट अभी और अभी जो इनकी रिपोर्ट्स हैं वो आनी है, तो अभी ये मामले अभी और बढ़ सकते हैं, देर शाम तक ऐसी संभावना जताई जा रही है जी अमित। और दूसरा एक और अहम चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा में कुल मामले जो हैं वो 33 हो गए हैं, जिसमें से 24 जो केस हैं वो एक्टिव हैं। और जहां तक टेस्ट की बात की जाए तो अभी तक जो है वो लगभग 3,300 टेस्ट जो है वो जिला कांगड़ा में हुए हैं। और उसमें से ऊपर से मैं एक और बात अहम आपको बताना चाहूंगा कि जिला कांगड़ा में 53,000 लोग जो है वो बाहरी राज्यों से आए हैं, उसमें 52,000 होम क्वारंटीन है और 1,000 जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। और साथ के साथ एक अहम जानकारी ये है कि आज से जो लॉकडाउन 4 जो है उसके लिए जो है वो कुछ गाइडलाइन जो है वो चेंज कर दी गई हैं। उसमें सबसे अहम है कि अब जो है जो जमीनों की रजिस्ट्रियां हैं शुरू हो जाएंगी, सब रजिस्ट्रार कार्यालय जो वो काम करना आज से शुरू कर देंगे और जी। उसमें 10 से 2 सिर्फ और पूरे हफ्ते काम करेंगे ये सब रजिस्ट्रार, और 10 से 2 जो है वो उसका टाइमिंग रहेगा। साथ के साथ जो है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट राइटर और पब्लिक नोटरी और आपका स्टैम्प वेंडर, ये इनको भी जो है वो हफ्ते में 2 दिन के लिए दुकानें खोलने के लिए अलाउ कर दिया गया है। उसके साथ एक अहम जानकारी ये है कि जो सैलून है वहाँ जो सैलून के मालिक हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है और अगले एक हफ्ते में जो है वह सैलून जो है वो जिला कांगड़ा में खुल जाएंगे। जहां तक यहाँ स्टेडियम खोलने की बात है तो वहां तक अभी तक सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, इसलिए जो है वो स्टेडियम नहीं खोले जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो जिला कांगड़ा में चल रही हैं। लेकिन सबसे अहम तो ये है कि एकदम से 11 केस जो आए हैं तो थोड़ा सा चिंता की बात थी, लेकिन जो जिलाधीश से हमारी बात हुई है उनका साफ साफ कहना है कि इसमें कोई भी आदमी, जितने भी आए हैं, कोई घातक नहीं पहुंचा है। ये सभी लोग जो है वो मुंबई से आए और मुंबई से सीधा यहाँ पर प्रोर में होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है, तो इसलिए किसी को घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी में ये कहीं लोग नहीं गए हैं और यहाँ से इनको बैजनाथ जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का कोविड केयर सेंटर है बैजनाथ में, वहां इनको शिफ्ट कर दिया है जी अमित। चलिए अनूप आ रहे हैं आप आपके पास, एक बार फिर से हम आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए अनूप हमें जो जानकारी यहाँ से दे रहे हैं कांगड़ा से, उसमें अच्छी बात ये भी है कि इन लोगों को क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किया गया था और इस वजह से ये किसी भी व्यक्ति से, यानी कि किसी भी और व्यक्ति से नहीं मिले हैं, घर इनको नहीं जाने दिया गया और मुंबई से इनको यहाँ लाया गया। उसके बाद इनके सैंपल्स लिए गए, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। लेकिन आने की बात करें या फिर हम कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर मामले जो हैं वो ज़रूर कुछ सामने आए हैं, जो कि एक चिंता की बात ज़रूर है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में भी कोरोना पॉजिटिव का एक पहला मामला जो है वो सामने आया है, एक मामला यहाँ भी सामने आया है। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति को देखा जाए तो हिमाचल में स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कही जा सकती है। हाँ, एक बार ज़रूर ऐसा लग रहा था कि स्थिति जो है वो पूरे कंट्रोल में है और मामले नहीं बढ़ रहे थे, बिल्कुल स्टेबल हो गए थे। लेकिन अब अचानक से ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब मामलों में बढ़ोतरी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। हर दिन कोई ना कोई नया केस ज़रूर सामने आ रहा है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। सरकार भी इस बात को लेकर बेहद संजीदा है, सतर्क है, ताकि ये संक्रमण और ज़्यादा ना फैले। और इसीलिए बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या चाहे कोई और भी हों, और उन सबको पहले क्वारंटीन किया जा रहा है। जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनमें उनको रखा जा रहा है, उनकी वहाँ पर जाँच की जा रही है और जाँच के बाद अगर उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं या संक्रमण नहीं पाया जाता है, उसके बाद उनको घर जाने दिया जाता है। और अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, जिस तरीके से यहाँ पर कांगड़ा की बात करें या आनी की बात करें, यहाँ के कुछ लोगों में संक्रमण पाया गया, उसके बाद उन सभी को, क्योंकि वो पहले से ही क्वारंटीन में हैं, तो उनको घर नहीं जाने दिया जाएगा और अब इनका इलाज अस्पताल में चलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कांगड़ा की ही अकेले हम बात करें तो कांगड़ा ज़िले में कल से लेकर और आज तक कुल मिलाकर के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अब धीरे धीरे हालात जो हैं वो असामान्य होते जा रहे हैं।
और मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आनी में भी एक नया मामला जो है वो सामने आया है। कुल्लू की बात करें तो यहाँ से भी एक नया मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि कुल्लू में इससे पहले कोई मामला नहीं आया था, एक मामला यहाँ और सामने आ गया है। अनुभव, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि लॉकडाउन 4 के अंदर जो रिलैक्सेशन की बात जो कही जा रही थी, तो डीसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ और रियायतें जो हैं और सहूलतें लोगों को दी गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखिए अमित, उसमें बिल्कुल साफ है क्योंकि जिला कांगड़ा में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए जिलाधीश जो है कांगड़ा के वो कोई भी किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर जो है वो नहीं रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जिला कांगड़ा में 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक बाजार खुलते हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है, कोई रिलैक्सेशन उसमें नहीं दी गई है। वो सुबह 7 बजे खुलेंगे और 2 बजे तक जो है वो बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ जहां तक बात करूं मैं, सैलून को खोलने की बात थी, तो सैलून को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उससे पहले जो है वो लेबर इंस्पेक्टर के माध्यम से जो है वो इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो किस तरह से ग्लव्स पहन करके किस तरह से क्लाइंट्स को अटेंड करना है, वो पूरी ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। तभी इनको जो है वो सैलून खोलने की इजाजत होगी। जिनको जो ट्रेंड हो जाएंगे उन्हीं को इजाजत मिलेगी। तीसरी तरफ बात करूं कि जो जिला में जो कुछ एक्टिविटीज थी, कोई रजिस्ट्रीज हैं, कोई कुछ इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, बहुत सारे जो ऑफिस काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो पब्लिक नोटरी की या किसी तरह की जरूरत पड़ती थी, तो उनको हफ्ते में 2 दिन के लिए अब जो है वो पब्लिक नोटरी, जो स्टैम्प वेंडर और आपका तीसरा डॉक्यूमेंट राइटर, इन तीनों को जो है वो 2 दिन जो है हफ्ते में सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक इनको खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो ये अहम जानकारी है। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कर रही है उनको भी इजाजत दे दी गई है। एक अहम बात थी कि जो स्टेडियम जिला में खोलने थे उसको लेकर के बात चलती थी, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से कोई अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई है, इसलिए उस डिसीजन को अभी तक जो है वो होल्ड किया गया है। जी अमित। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।